और चलिए रुक करेंगे बड़ी और दुखद खबर का, जहां मशहूर एक्टर सतीश शाह का निधन हो गया है। 74 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। भारतीय फिल्म और टेलीविजन जगत से एक बार फिर दुखद खबर आई। मशहूर अभिनेता और कॉमेडियन सतीश शाह अब हमारे बीच नहीं रहे। 25 अक्टूबर 2025 को दोपहर 2:30 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। 74 वर्ष की आयु में वे किडनी फेल होने के कारण इस दुनिया को अलविदा कह गए। वे लंबे समय से किडनी की बीमारी से पीड़ित थे और हाल ही में उनका ट्रांसप्लांट भी हुआ था, लेकिन संक्रमण के कारण हालत बिगड़ती गई। उनके निधन की खबर ने पूरी इंडस्ट्री को स्तब्ध कर दिया। हर किसी की जुबान पर एक ही बात थी, कॉमेडी का बादशाह चला गया, लेकिन उसकी हंसी हमेशा हमारे दिलों में गूंजती रहेगी। गुजरात से मुंबई तक का सफर। सतीश शाह का जन्म 25 जून 1951 को गुजरात के मांडवी में हुआ था। उनका पूरा नाम सतीश रविलाल शाह था। पिता मुंबई में एक छोटे व्यापारी थे और मां गृहिणी। एक भाई और एक बहन के साथ सतीश का बचपन सादगी और प्यार से भरा था। स्कूल के दिनों में वे पढ़ाई से ज्यादा खेलों और नाटकों में दिलचस्पी रखते थे। वे बेहतरीन क्रिकेटर, बेसबॉल प्लेयर, हाई जंप और लॉन्ग जंप चैंपियन थे। इन्हीं दिनों उन्होंने मंच पर अभिनय करना शुरू किया और वहीं से उनके भीतर का कलाकार आकार लेने लगा। घर वालों का समर्थन और अभिनय की पढ़ाई। स्कूल खत्म होने के बाद सतीश ने खुलकर अपने परिवार को बताया कि वे पढ़ाई में नहीं बल्कि अभिनय में भविष्य बनाना चाहते हैं। परिवार ने पहले हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन जब उन्होंने बेटे की जुनून भरी आंखें देखीं तो पिता ने एक शर्त रखी, पहले पढ़ाई पूरी करो, फिर अपने सपने का पीछा करो। सतीश ने यह वादा निभाया। उन्होंने मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज से पढ़ाई पूरी की और सब नाटकों में सक्रिय रहे। इसके बाद उन्होंने अभिनय की बारीकियां सीखने के लिए फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII पुणे में दाखिला लिया। फिल्मों में पहला कदम सतीश शाह ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा। साल 1970 की फिल्म भगवान परशुराम से शुरुआती दौर में उन्हें छोटे किरदार मिले, लेकिन उनकी मेहनत और समर्पण ने जल्द ही सबका ध्यान खींच लिया। अरविंद देसाई की अजीब कहानी, गमन, उमराव जान और अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है जैसी फिल्मों में उन्होंने मजबूत अभिनय से पहचान बनाई। लेकिन 1982 की शक्ति में वे दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गजों के साथ नजर आए और वहीं से उनके करियर को असली उड़ान मिली। वे हर किरदार में अलग रंग भर देते थे, जिससे वे दर्शकों के दिलों में उतर जाते थे। जाने भी दो यारों से कॉमेडी के सितारे। 1983 में आई कल्ट फिल्म जाने भी दो यारों ने सतीश शाह को बॉलीवुड के कॉमेडी सम्राट के रूप में स्थापित कर दिया। उन्होंने इसमें डी मेलो नाम के भ्रष्ट अफसर का किरदार निभाया था। उनकी टाइमिंग और हाव भाव इतने शानदार थे कि इस किरदार ने भारतीय कॉमेडी सिनेमा की परिभाषा ही बदल दी। इसके बाद सतीश शाह इंडस्ट्री में बतौर कॉमेडियन छा गए। अगले कई दशकों तक वे सिनेमा के हर जॉनर में दिखाई दिए, लेकिन हंसी उनका सबसे मजबूत हथियार रही। 50 साल के करियर में उन्होंने 200 से भी अधिक फिल्मों में काम किया और हर किरदार में नई चमक भरी। यादगार भूमिकाएं और बड़ी फिल्में। सतीश शाह की फिल्मोग्राफी बेहद समृद्ध रही। उन्होंने हम साथ साथ हैं 1999, मुझसे शादी करोगी 2004, कल हो ना हो 2003 और मैं हूं ना 2004 जैसी सुपरहिट फिल्मों में अभिनय किया। मैं हूं ना में उनका थूकने वाले प्रोफेसर रसाई का किरदार आज भी दर्शकों को हंसा देता है। दिलचस्प बात यह है कि शुरू में यह रोल उन्हें पसंद नहीं आया था, लेकिन शाहरुख खान के आग्रह पर उन्होंने इसे निभाया। शूटिंग के दौरान उनके और शाहरुख के बीच खूब मस्ती हुई। हर रिटेक में हंसी के ठहाके गूंजते थे। टेलीविजन का जादू। फिल्मों के साथ साथ सतीश शाह ने टीवी पर भी अमिट छाप छोड़ी। 1984 में आए भारत के पहले सिटकॉम ये जो है जिंदगी में उन्होंने 55 एपिसोड्स में 55 अलग अलग किरदार निभाए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। बाद में घर जमाई और फिल्मी चक्कर जैसे शोज में वे दिखे, लेकिन उनकी सबसे मशहूर पहचान बनी सारा भाई वर्सेस सारा भाई से। शो में उन्होंने इंद्रवदन सारा भाई यानी इंदु का किरदार निभाया।
जिसकी मस्ती और शरारत ने हर दर्शक को हंसा कर लौट-पोट कर दिया। उनकी और रत्ना पाठक शाह की नोकझोंक आज भी सोशल मीडिया पर वायरल रहती है। निजी जीवन और मधु शाह से प्रेम कहानी। सतीश शाह की निजी जिंदगी भी उनके फिल्मों की तरह दिलचस्प रही। 1972 में उन्होंने डिजाइनर मधु शाह से शादी की थी। दोनों की पहली मुलाकात एक फिल्म फेस्टिवल में हुई थी, जहां सतीश ने पहली नजर में मधु को पसंद कर लिया। 2 बार प्रपोजल ठुकराने के बाद आखिरकार फिल्म साथ साथ की शूटिंग के दौरान मधु भी सतीश से प्रभावित हुई और दोनों का रिश्ता प्यार में बदल गया। उनकी शादी गुजराती रीति रिवाज से हुई, लेकिन सिर पर पंजाबी साफा देखकर परिवार के लोग हैरान रह गए। ये जोड़ी हमेशा एक दूसरे की ताकत बनी रही, हालांकि इनके कोई बच्चे नहीं थे। मुश्किलों भरा दौर और फिल्म हमशक्ल सतीश शाह का जीवन हमेशा सहज नहीं रहा। साल 1986 उनके लिए सबसे कठिन रहा, जब 3 महीनों के भीतर ही उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया। ये गहरा आघात वे कभी नहीं भूल पाए। बाद के वर्षों में भी उन्होंने कई भावनात्मक चुनौतियों का सामना किया। 2014 में आई फिल्म हमशक्ल ने उन्हें निराश कर दिया। फिल्म की असफलता से वे इतने दुखी हुए कि उन्होंने एक्टिंग से दूरी बना ली। सोशल मीडिया पर फिल्म की आलोचनाओं ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। विरासत और अनमोल यादें। सतीश शाह ने अपने लंबे करियर में जो योगदान दिया, वह भारतीय सिनेमा के इतिहास में अमर रहेगा। वे सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं थे, वे एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने हर इंसान को यह सिखाया कि हंसी इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। उनकी एक्टिंग में सादगी, ईमानदारी और भावनाओं की गहराई झलकती थी। उनके किरदार आज भी दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं। उनके निधन के बाद साथी कलाकारों, फैंस और पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने सोशल मीडिया पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। हर संदेश में बस एक ही भावना थी, सतीश शाह जैसे लोग कभी नहीं मरते, उनकी हंसी हमेशा जिंदा रहती है।